जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी विभूति एवं प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। मतलब आज हम उन सभी व्यक्तियों को देखेंगे जिन्होंने झारखंड के आंदोलनों में अपना योगदान दिया है। जैसे तिलका मांझी हो गए, बुद्धू भगत हो गए, सिद्धू कान्हू हो गए, बिरसा मुंडा हो गए। मतलब झारखंड के जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी विभूति रहे हैं, उनकी चर्चा, उनसे जो बनने वाले एमसीक्यू हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। और इतने यह महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं कि जेपीएससी पीटी में क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। जो 11 जेपीएससी होगी 17 मार्च को, उसमें यह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है तिलका मांझी से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे। तो जो सबसे पहले जो शहीद हुए थे वह हमारे तिलका मांझी थे। ठीक है, तिलका मांझी। नेक्स्ट है तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म जो है वह 1750 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तिलकपुर में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर में हुआ था। नेक्स्ट है तिलका मांझी का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म जो हुआ संथाल परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो तिलका मांझी का जो है वह अन्य नामों से जाना जाता है, जबरा पहाड़िया के नाम से। ठीक है, जबरा पहाड़िया। नेक्स्ट है तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था। तो तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। क्या था, सुंदरा मुर्मू। नेक्स्ट है तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो तिलका आंदोलन का नेतृत्व जो है वह तिलका मांझी ने स्वयं किया था। ठीक है, तिलका मांझी। नेक्स्ट है तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। मतलब तिलका मांझी जो विद्रोह कर रहे थे उसका मुख्य केंद्र कौन सा था। तो उसका मुख्य केंद्र जो था वह हमारा वनचरी जोर भागलपुर, जो वर्तमान बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में। ठीक है, उस समय जो है वह झारखंड बिहार सम्मिलित रूप था। तो वनचरी जोर भागलपुर से तिलका मांझी का विद्रोह का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट है राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने निम्न में से किस तिथि को अपने तीरों से मार गिराया था। देखिए क्या है कि तिलका मांझी जो थे वह अंग्रेज अधिकारी जो सुपरिटेंडेंट था क्लीवलैंड, उसको तीर से मारकर गिरा दिए थे। ठीक है, मतलब उनका तीर से मारकर उनका हत्या कर दिए थे। तो कब किए थे, कौन सी तारीख को। तो वह जो डेट था वह था 13 फरवरी 1784 ईस्वी को। 13 फरवरी 1784 ईस्वी। नेक्स्ट है तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था। तो गांव में जो संदेश भेजने का माध्यम था वह सखुआ का पत्ता था। नेक्स्ट है हमारा तिलका मांझी को पकड़वाने वाले सरदार कौन थे। तो तिलका मांझी को जो पकड़वाने वाले सरदार थे वह जौराहा थे। कौन थे, जौराहा। नेक्स्ट है तिलका मांझी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया। तो तिलका मांझी को जब गिरफ्तारी हुई थी वह 1785 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई। तो तिलका मांझी को फांसी दिया गया था वह था भागलपुर का क्षेत्र। ठीक है, भागलपुर। ठीक है, जो वर्तमान बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है तिलका मांझी को भागलपुर में निम्न में से किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तो तिलका मांझी को जो फांसी दिया गया वह पेड़ जो था वह बरगद का पेड़ था। ठीक है, जो अभी वर्तमान भागलपुर क्षेत्र में है, बिहार के क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसका जो था तिलका मांझी का, उसका आंसर की यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसका जो है वह यह आंसर की यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे मिलान के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुद्धू भगत। बुद्धू भगत से देखिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, क्या है, कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था। तो बुद्धू भगत का जन्म जो हुआ 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 17 फरवरी 1792 ईस्वी। नेक्स्ट है बुद्धू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के किस गांव में हुआ था। तो बुद्धू भगत का जन्म जो था वह रांची जिला के जो चान्हो प्रखंड था उसके सिलगाई गांव में हुआ था। कौन सा गांव था, सिलगाई गांव। नेक्स्ट है सिलगाई किस नदी के तट पर बसा है। तो देखिए रांची जिले से कौन सी नदी निकलती है लगभग उस क्षेत्र से, पहले वह संपूर्ण रांची का क्षेत्र था। तो बोला गया कि सिलगाई किस नदी के तट पर बसा है। तो सिलगाई का जो क्षेत्र है ना, जो सिलगाई गांव है वह कोयल नदी, इनमें कौन सी कोयल, तो दक्षिणी कोयल नदी के
तट पर बसा है सिलगाई गांव। नेक्स्ट है बुद्धू भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बुद्धू भगत का जन्म जो है वह उरांव परिवार में हुआ था। ठीक है, उरांव की एक शाखा ही है बुद्धू भगत। ठीक है, उनका जन्म बुद्धू भगत का जो जन्म है वह उरांव परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है बुद्धू भगत ने ब्रिटिश शासन, उनके समर्थकों एवं जमींदारों के विरुद्ध किस प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बुद्धू भगत जो थे वह कौन से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है, ये कोल विद्रोह जो है वह अनेक चरणों में हुआ है। ठीक है, कोल विद्रोह का नेतृत्व करता बुद्धू भगत भी थे और सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी थे। ठीक है, सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी। नेक्स्ट है हमारा बुद्धू भगत का चौरैया के जमींदार परिवार के भूनू सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था। तो जो बुद्धू भगत थे उनका जो मतभेद हुआ था वह चौरैया के जमींदार भूनू सिंह के साथ हुआ था। कारण क्या था उस मतभेद का। तो उस मतभेद का जो कारण था वह था जनेऊ धारण करना। ठीक है, जनेऊ। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी। तो बुद्धू भगत को पकड़वाने के लिए अंग्रेज सरकार जो थे वह 1000 रुपये का इनाम की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हो गए। तो डेट पूछा है कि किस तिथि को। ठीक है, डेट पूछा है कि इम्पे के नेतृत्व में जब लड़ाई हो रही थी तो वह बुद्धू भगत शहीद हो गए थे, वह कौन सा तारीख था। तो वह तारीख था हमारा 14 फरवरी 1832 का। ठीक है, उसी के बाद से फिर जो कोल विद्रोह था उसका नेतृत्व सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी करने लगे थे। नेक्स्ट है हमारा सिद्धू कान्हू। ठीक है, तो सिद्धू कान्हू का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो सिद्धू कान्हू का जन्म कौन से परिवार में हुआ था। तो सिद्धू कान्हू का जन्म जो है वह संथाल परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के किस गांव में हुआ था। तो सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना के भगनाडीह गांव में हुआ था। नेक्स्ट है सिद्धू का जन्म कब हुआ था। तो सिद्धू का जन्म जो हुआ 1815 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कान्हू का जन्म कब हुआ था। तो कान्हू का जन्म जो है वह 1820 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है चांद का जन्म कब हुआ था। तो देखिए सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव और झानो फूलो ये सभी 6 जो थे वह अपने सगे भाई बहन थे। ठीक है, तो उनमें से जो थे वह इस विद्रोह में जो हमारा सिद्धू कान्हू जो संथाल विद्रोह किए थे उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, झानो फूलो का तो उनका जन्म पूछा जाता है। तो चांद का जन्म कब हुआ था। तो चांद का जन्म जो है वह 1825 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भैरव का जन्म कब हुआ था। तो भैरव का जन्म जो है वह 1835 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सिद्धू कान्हू के पिता का क्या नाम था। तो सिद्धू कान्हू के जो पिता थे उनका नाम चुन्नी मांझी था। ठीक है, चुन्नी मांझी के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। कौन कौन। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, झानो और फूलो। तो सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था, चुन्नी मांझी। और चुन्नी मांझी के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं जो कि पूर्ण रूप से संथाल विद्रोह में अपना योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है सिद्धू कान्हू के 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका जो विद्रोह था वह था संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह था, संथाल विद्रोह, जिसे बाद में हूल आंदोलन का नाम भी दिया गया था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले चांद एवं भैरव निम्न में से किसके भाई थे। तो चांद और भैरव अभी हमने बताया कि सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ये सभी चारों भाई थे और 2 बहन थी। ठीक है, तो किसके भाई थे। तो सिद्धू और कान्हू के भाई थे चांद और भैरव। नेक्स्ट है 30 जून 1855 को कहाँ की सभा में सिद्धू का राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। देखिए क्या हुआ ना कि जब संथाल विद्रोह शुरू हुआ तो उनके गांव में एक सभा हुई, एक पंचायत हुआ उसमें, और उसमें क्या किया गया, सिद्धू को राजा चुना गया, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति। देखिए ये टर्म जो है सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति, देखिए एग्जाम में जो है ना वह अलग अलग करके पूछ दिया जाता है क्वेश्चन के रूप में कि संथाल विद्रोह में राजा किसे बनाया गया था।
तो संथाल विद्रोह में जो 30 जून को एक सभा हुआ था, उसमें राजा सिद्धू को, कान्हो को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया था। तो पूछा गया है कि कहाँ की सभा में, ठीक है, तो सभा का नाम बताना है। तो यह जो सभा था वह था मसलिया की सभा। किसकी सभा थी? मसलिया की माफ कीजिएगा, ये था भागनाडेका सभा में 30 जून 1855 को बनाया गया था, ठीक है। सिद्धू को राजा, कान्हो को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति, भागनाडी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस विद्रोह का मुख्य नारा था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो जो यह संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसने अपने दैवीय शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हुल के लिए तैयार रहने को कहा था। तो यह जो थे वह सिद्धू जो थे वह राजा थे, और उसी ने जो है उन्होंने ही सखुआ पत्ता मतलब साल के पेड़ को, साल के टहनी को भेजकर संथालों को हुल का मतलब होता है आंदोलन, ठीक है, हुल का मतलब होता है आंदोलन करने के लिए तैयार रहने को कहा था सिद्धू ने। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कहाँ की लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए थे। तो चांद भैरव शहीद हो गए थे, वह लड़ाई थी बरहाइट की लड़ाई, ठीक है। बरहाइट नामक स्थान है, वहाँ पे जो लड़ाई हो रही थी अंग्रेजों के सामने, उसमें जो है वह चांद और भैरव शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है, सिद्धू कान्हू को पकड़कर कहाँ पर फांसी दी गई थी। तो सिद्धू और कान्हू को पकड़कर जो है वह बरहाइट में ही फांसी दी गई थी, ठीक है। कहीं कहीं से बरहाइट देखने को मिलेगा, बरहाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हूल दिवस जो है वह 30 जून को पूरे झारखंड में जो है वह हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिन राजकीय छुट्टी भी घोषित की गई, राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया है, ठीक है। कारण क्या था 30 जून को हूल दिवस मनाने का? इसी दिन से जो है वह संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह का प्रारंभ 30 जून से ही हुआ था, क्योंकि 30 जून 1855 को जो है वह सिद्धू को राजा, कान्हो को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया था, ठीक है। 30 जून का जो तिथि था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था संथाल विद्रोह के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा तेलंगा खड़िया, ठीक है। तेलंगा खड़िया देखिए, इनसे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। पहला क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, तेलंगा खड़िया का जन्म तो वह हुआ था 9 फरवरी 1806 ईस्वी को, ठीक है, तेलंगा खड़िया का जन्म। नेक्स्ट है, तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था। तो तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिले के मुरगू, जिसे बाद में सिसई बना दिया गया, ठीक है, गुमला जिले के सिसई प्रखंड में हुआ था, ठीक है। सिसई प्रखंड जो है उसके मुरगू गांव है, वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट है, तेलंगा खड़िया के पिता का नाम क्या था। तो तेलंगा खड़िया का जो पिता थे उनका नाम था ढूया खड़िया। क्या था? ढूया खड़िया, ठीक है, थोड़ा नाम टफ है। तेलंगा खड़िया के पिता का नाम ढूया खड़िया था। नेक्स्ट है, तेलंगा खड़िया के पिता कहाँ के महाराजा के भंडारी थे। देखिए क्या होता है ना कि अभी के समय में जो समझिए कि जो वित्त मंत्री होता है ना, उसी टाइप से एक भंडार का उस समय जगह होता था। उस समय जो राजघराने होते थे उनमें एक पद होता था भंडारी का। वो क्या करता था कि अनाज को एकत्रित करके कोष में रखता था, राज दरबार में रखता था, ठीक है। तो अभी जैसे वित्त मंत्री के पास सारा ब्यौरा होता है ना वित्त विभाग का, तो उसी प्रकार से भंडारी जो आसपास के क्षेत्र में उसके जो राजा के अंदर का जो क्षेत्र आते थे उनमें जो अनाज उपजते थे, तो उनमें जो भी अनाज उपजते थे वह भंडारी के यहाँ रखा जाता था। तो पूछा जा गया है क्वेश्चन कि तेलंगा खड़िया के पिता के कहाँ के महाराजा के भंडारी थे। तो जो इसका जो भंडारी थे वह नागवंशी महाराजा के भंडारी थे, ठीक है। कौन? तो ढूया खड़िया। नेक्स्ट है हमारा, तेलंगा खड़िया के माता का नाम क्या था। पिता का नाम ढूया खड़िया था, लेकिन माता का नाम क्या था। तो माता का नाम पूछा जाता है तो वह था पेतो खड़िया, ठीक है। क्या था? पेतो खड़िया। नेक्स्ट है, तेलंगा खड़िया का विवाह 1946 ईस्वी में किसके साथ हुआ था। तो इनकी जो पत्नी का नाम था वह रत्नी खड़िया था। क्या था? रत्नी खड़िया। नेक्स्ट है, तेलंगा खड़िया ने अंग्रेजों, जमींदारों तथा अन्य अत्याचारियों से लड़ने हेतु गुमला के आसपास के गांवों में अपना संगठन बनाया। अपने संगठन को ये क्या कहते थे। देखिए,
तेलंगा खड़ी थे ना, वह अंग्रेज़ों, ज़मींदारों तथा अन्य अत्याचारियों से, मतलब जो भी उन आदिवासियों के ज़मीन को अपने में लेना चाहते थे, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाने के काम किए थे, वह जो संगठन बनाए थे, उस संगठन को यह क्या कहते थे? तो वह उस जो संगठन था उसे जूरी पंचायत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जूरी पंचायत। ठीक है, जूरी पंचायत। नेक्स्ट है हमारा, तेलंगा खड़िया को बसिया थाना अंतर्गत कुम्हारी गांव के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें कहाँ के जेल में भेज दिया गया? पूछा गया क्वेश्चन को कि उन्हें कौन से जेल में भेजा गया? बसिया थाना अंतर्गत कुम्हारी गांव के जूरी पंचायत में जब वह समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय जब गिरफ्तार किए गए तो वह कहाँ के जेल में वह भेजे गए थे? तो उनको कोलकाता का जेल शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ पे? कोलकाता का जेल। देखिए, आंदोलन इतने विस्तृत रूप में था, अपने इस चरण में पहुंचा हुआ था आंदोलन कि उन्हें झारखंड में रखना संभव नहीं था, तो उन्हें कोलकाता का जेल जो है वह शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी थी? तो तेलंगा खड़िया की हत्या जो किया गया था वह बुद्धन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, बोधन सिंह के द्वारा हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट है, जिस स्थल पर तेलंगा खड़िया के लाश को दफनाया गया था वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो स्थल है आज जाना जाता है तेलंगिया तोपा के नाम से। ठीक है, तेलंगा तोपा टाण के नाम से जाना जाता है, तेलंगा टोपा टाण। ठीक है, तेलंगा तोपा टाण के नाम से आज यह क्षेत्र जो है वह स्थल जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा झारखंड के जो महत्वपूर्ण विभूति थे, क्रांतिकारी थे, उनसे संबंधित ये MCQ रहा। ठीक है, और जो भी बचे हैं उसे हम अपलोड कर देंगे। ये जो MCQ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वह 11वीं JPSC PT में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा सचिवालय इत्यादि के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और जाते जाते दोस्तों के पास शेयर कर दें और हमारा चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।